हिंदुस्तान बनाएगा नया अफगानिस्तान, लेकिन इस बात को सुनकर हमारे पड़ोसियों के नीचे और पीछे बड़े आंसू निकल रहे हैं। इंडिया जो है वो उसको अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, जिससे पाकिस्तान के अंदर अफगानियों के लिए नफरत भी पैदा हो रही है कि पाकिस्तान एक मुस्लिम मुल्क है लेकिन वो अफगानिस्तान की मदद नहीं कर रहा। जली ना, तेरी भी जली ना। बड़ी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। अरब स्टेट्स और इंडिया के साथ मिलके एक ग्रैंड जो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम लेके आना चाहिए, जो कि एक मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होगा, जो कि गल्फ ममालिक को और अरब ममालिक को रेलवे के ज़रिए कनेक्ट करेगा इंडिया के साथ। क्यों हिला डाला ना कि अफगानिस्तान के अंदर जितने भी मेट्रो और कंस्ट्रक्शन का काम है वो सब हिंदुस्तान करेगा, और हिंदुस्तान से इस चीज पर बात भी हो गई है, कंफर्म भी हो गया है कि अब हिंदुस्तान अफगानिस्तान के अंदर जितना भी काम होगा कंस्ट्रक्शन का और मेट्रो का, मेट्रो लाइंस का, रेलवे का, किसी भी चीज का काम होगा, उसकी डील जो है दोस्तों वो हिंदुस्तान के साथ हुई है कि अब हिंदुस्तान बनाएगा नया अफगानिस्तान। लेकिन इस बात को सुनकर हमारे पड़ोसियों के नीचे और पीछे बड़े आंसू निकल रहे हैं। मजा आ गया भाई, ऐसी न्यूज सुन के ना तुम्हारे पठान भाई का 2-2 किलो वजन ज्यादा होता है। मजा आता है मेरे को। तो दोस्तों ये वाली न्यूज सुनकर पाकिस्तान में जो है बवाल आ गया है दोस्तों। कीड़े गारों से निकलकर दोस्तों माइक लेकर सड़कों पे रो रहे हैं, माता पीट रहे हैं कि भाई हमको ये काम क्यों नहीं मिलता, भाई हिंदुस्तान को आखिर अफगानिस्तान से क्या लेना देना है, और अफगानिस्तान को आखिर हिंदुस्तान से इतना प्यार क्यों है। तो मैं अपने पड़ोसियों को कहना चाहता हूँ, तुम्हारी पैन का जिहादी मारूं। इन लोगों ने पूरी जिंदगी अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्दियां ही की है। जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान से तंग है, उससे लाख गुना ज्यादा दोस्तों अफगानिस्तान पाकिस्तान से तंग है। अफगानिस्तान को तो फ़ायदा होगा लेकिन इसका सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान को होगा, क्योंकि ये भी एक इस्लामी कंट्री है, तो अफगानिस्तान भी इस्लामी कंट्री है। इसी तरह ये जो मुस्लिम है ना बरादरी, इनको ज़्यादा नुकसान होगा। इंडिया को फ़ायदा तो होगा। नुकसान कैसे होगा अफगानिस्तान को? अगर अफगानिस्तान के हालात बेहतर करने में उनकी इंडिया हेल्प करता है तो पाकिस्तान को इसमें क्या नुकसान होगा? कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? इस तरह इनफरादी तौर पर ये जो नेशन है ना, मुस्लिम बरादरी जो है, इनके आपस के तल्लुकात ख़राब होंगे एक दूसरे के लिए। तो क्या आपको लगता है कि इंडिया जो है वो अफगानिस्तान के डिप्लोमेट्स को पाकिस्तान के खिलाफ ट्रेनिंग देगा? कुछ हद तक कह सकते हैं आप ये। लेकिन ये वाला चूरन और मंजन इधर मीडिया और पाकिस्तानी सियासतदान बेचते रहते हैं कि जी वो हमारे खिलाफ है, ये हमारे खिलाफ है, अपने आप को बेहतर नहीं करते, और वो खिलाफ, ये खिलाफ, वो दुश्मन, ये दुश्मन, वो यौदो निसार, ये हमारा, अपने आप को बेहतरी की तरफ नहीं लाते लेकिन इल्ज़ाम दूसरों पर ठहराते हैं। हो सकता है जो इंडिया है वो अफगानिस्तान की बेहतरी के लिए उनकी मदद कर रहा हो, ना कि इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ कर रहा हो। अब जारी बात है कि सारे मिडल ईस्ट में तो चलेंगी शिपिंग और सॉरी रेलवे होगा, लेकिन इंडिया को वो शिपिंग लेन के ज़रिए कनेक्ट करेंगे। ये है वो पाकिस्तान की कमज़ोरी, ये है वो पाकिस्तान की नालायकियाँ कि हमारी सरकार जो है ये बढ़ती हुई डेवलपमेंट्स को एक तो फोरसी नहीं कर सकी। इंडिया से हमने अननेसेसरी जो एक जैसे कहते हैं ना कॉन्फ्लिक्ट को इतना लंबा कर लिया कि आज जब हम बात भी करना चाहते हैं इंडिया से तो वो हमसे बात नहीं करना चाह रहे। सो एट फर्स्ट प्लेस तो मैं अपने आप को कहता हूँ कि हमारी गलतियाँ, जब भारत हमसे कारोबार की बात करना चाह रहा था तो वो हमने इग्नोर किया। आज देखें ना, उनके चीन के साथ 125 अरब डॉलर से ज़्यादा की एक ट्रेड है, और अगर मामलात ख़राब नहीं हो रहे तो वो इस बिज़नेस की वजह से। सो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में वी यूज़ द वर्ड कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस। ये कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस है व्हेन यू इंगेज सो मच एट सो मैनी मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स कि आपके लिए कॉन्फ्लिक्ट या इस तरह की चीज़ें जो मुमकिन नहीं होती। अभी जैक सुलिवान और भारत के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं वो मिल रहे हैं। अब ये जो चीज़ें हैं, ये कहा जा रहा है कि सऊदी अमेरिका के अपने ताल्लुकात भी सऊदी अरब से कोई इतने मुनासिब नहीं है। सो बायलैटरल रिलेशंस भी डिस्कस करने वाले हैं और बाकी जो मल्टीलैटरल रिलेशंस भी डिस्कस होंगे। लेकिन इसमें भी पॉसिबिलिटी है कि ये डिस्कशन हो कि सऊदी अरब और इज़राइल के ताल्लुकात को कैसे ठीक किया जाए। लेकिन बिहाइंड द सीन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो जो I2U2 के प्लेटफॉर्म के ऊपर, जिसमें इंडिया, इज़राइल, UAE
और अमेरिकन्स हैं वो पहले डिस्कस कर चुके हैं आज से कोई 1.5 साल पहले कि हमें कोई इस तरह के इनिशिएटिव लेने चाहिए। अब ये जो स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं मिडिल ईस्ट में, अब इसमें ज़ाहिर बात है चाइना को वो बाहर रखना चाहते हैं, चाइनीज़ इन्फ्लुएंस को कम करना चाहते हैं, मिडल ईस्ट में वो इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, इंडिया का वो रोल लेना चाहते हैं। हमें बचपन से सिखाया जाता है इंडिया हमारा दुश्मन है। हाँ। ठीक है, जब बचपन से ये चूरन और मंजन डाला जाता है हमारे घर वाले देते हैं, कुछ हमें हुक्मरान देते हैं, तो हम उनके चक्करों में बस उनको खिलाफ और सारा दिन के बारे में बकवास लोग करते रहते हैं। ठीक है, हालांकि वो अपने काम कर रहे हैं, वो अपने काम में बिजी हैं, वो अपनी तरक्की पे काम कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं। हम इनके बातों के चूरन में आगे बस इनकी बातें मान रहे हैं। ठीक है, इमरान अगर हमने भी अपने मुल्क की तरक्की पे ध्यान दिया होता, हमने पॉजिटिविटी की तरफ जाता है, आज हम कुछ बन जाते। हकीकतन बात है, हमें बनना दिए ही नहीं जा रहा। ठीक है, जितनी न्यू जनरेशन है ना, सबको ये बातों के चूरन पे लगाया हुआ है। ठीक है, मैं ठीक हूँ, ये गलत है, फलाना कहता मैं ठीक हूँ, ये गलत है। और कुछ ऐसे लोग ठीक गलत ठीक गलत ठीक की गेम में जो है ना अपना तरक्की पे फोकस नहीं भाई, करते। तरक्की पे फोकस कहाँ पे होगा जब मैं ही आपको कहता रहूँ कि ये बंदा बुरा है, दूसरा मेरे साथ वाला भी आपको बुरा कहेगा, आपकी तरफ 4 बंदे मुझे कहते रहेंगे, तो फिर ट्रेन में तरक्की कैसे आएगी? तरक्की कहाँ से आएगी? हम और इंडियंस वाले जो इंडिया के सब्सक्राइबर्स हैं वो भी हमें अक्सर कमेंट्स में यही कहते रहते हैं कि आपकी जो आवाम है वो बुरा भला दुश्मनी ये वो लड़ाई ऐसा तो इनमें लगी रहती है, अपनी तरक्की पे फोकस नहीं करते। भाई यही बात है तो सही ना, कहते हैं सही वो कहते हैं, वो हकीकतन वो तरक्की कर चुके हैं, वो तरक्की कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। देखें उनकी यार वो भाई कहाँ पे चले गए हैं, हम उनके बराबर अब कभी भी नहीं जा सकते। जो हमारे हालात हैं, जो हमारी कंडीशन है, मुल्क का दिवालिया हुआ पर है। अरे 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 ये तो होना ही था। मुल्क के पास अब हमारे पास है क्या? अब चाहते तो आप भी हैं ना पाकिस्तान तरक्की करे, चाहता मैं भी हूँ पाकिस्तान तरक्की करे। पर मैंने पिछले दिनों में यूट्यूब पे उनकी देखी बाइक, ठीक है, वो 3.5 लाख की बाइक, और भाई इतनी लग्जरी बाइक यार, कमाल है यार। 3.5 लाख की हैवी बाइक, कम पेश वो मेरे ख्याल से कोई पाकिस्तान में तो 18-20 लाख रुपए की थी। और जो वहाँ पे 3-4 लाख की गाड़ी है, यहाँ पे वो 26-27 लाख की गाड़ी। भाई मैं कहता हूँ मेरा होंडा बेच के मैं वो ले लूँ, मुझे वो कहें कि यहाँ से आगे ले जाओ, मैं ले अच्छा, ले क्या वजह है? हमने सारे इस्लामिक कंट्रीज का ठेका उठाया हुआ है, हम सब के ठेकेदार बने हुए हैं। इस्लामिक कंट्रीज जो हैं वो इंडिया के साथ अपने रिलेशन बेहतर किए हैं। सऊदी अरब को देख लें, तुर्की देख लें, यूएई देख लें, अब अफगानिस्तान देख। हम कहते हैं हम बड़ा खुश हुए थे, तालिबान की हुकूमत आई, तालिबान की हुकूमत आई है, अब वो तालिबान इंडिया के साथ टाइप ज्यादा है। तरक्कीशुदा मुल्क है, जो तरक्कीशुदा मुल्क होगा, इनको ये अकल नहीं है बेवकूफ़ों को कि जो तरक्कीशुदा मुल्क होगा, हर मुल्क वो चाहता है कि उस मुल्क के साथ अटैचमेंट हो, चाहे वो इस्लामिक हो या नॉन इस्लामिक। नॉर्मल, ठीक है। अब एक पाकिस्तान है जो जिद पे अड़ा हुआ है। ये जिद पे अड़ा हुआ भाई, क्यों है जिद पे? क्या अड़ना है यार, यहाँ पे हुक्मरान ही ऐसे हैं, मेरे मुंह से गालियाँ निकलती हैं इनके लिए, ठीक है, दिन रात। दोस्तों जब देखें सरकार, जब पुरानी सरकार थी तो तब भी हिंदुस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर बहुत इन्वेस्टमेंट किया, बहुत डैम्स बनवाए, ग्राउंड बनवाए, बहुत सारी चीज़ें बनवाई, यहाँ तक कि पार्लियामेंट भी जो है दोस्तों हिंदुस्तान ने ही बनाया। लेकिन अब दोस्तों तालिबान की सरकार में एक बार फिर ये डील हुई है हिंदुस्तान के साथ के अफगानिस्तान को अभी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है कि वो अफगानिस्तान के अंदर बहुत सारी चीज़ें ज़रूरत है जो बननी चाहिए।